परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, एक होती है दृष्टि, एक होती है युति। ये दो प्रकार का संबंध होता है ग्रहों का। अनेक संबंधों में कई संबंध ग्रहों के माने जाते हैं। उन दो संबंधों में ये बड़ा महत्वपूर्ण, विशेष, याद रखने योग्य ग्रहों का संबंध होता है। एक दृष्टि का संबंध और एक युति का संबंध। अब ये दृष्टि और युति हमेशा पूर्ण दृष्टि ही मान्य होती है, लेकिन ये युति और दृष्टि डिग्री के आधार पर ही फलीभूत होती है, तभी उसका फल मिलता है। यदि डिग्री में अंतर ज़्यादा हो रहा है, युति और दृष्टि जब 5 अंशों तक रहती है, 5 अंशों का डिफरेंस होता है दोनों ग्रहों में, युति में अथवा दृष्टि में, तभी वो कामयाब दृष्टि या कामयाब महत्वपूर्ण युति या दृष्टि मानी जाती है। जैसे जैसे अंतर बढ़ता जाएगा, 6 अंश, 7 अंश, 8 अंश, 10 अंश, 11 अंश, 12 अंश, 15 अंश, 20 अंश, जितना अंतर ज्यादा बढ़ेगा। अब जैसे दो ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, एक ग्रह 5 डिग्री पर है, दूसरा 25 डिग्री पर है, तो कहा यह जाता है कि ये युति बना करके बैठे हैं, लेकिन उस युति का कोई बढ़िया मतलब नहीं निकाला जा सकता। उसका कोई विशेष असर एक दूसरे ग्रह पर नहीं आता है। जब युति 5 अंश और 5 अंश के भीतर आती है, तभी उसका प्रभाव देखने में आता है। तो दृष्टि और युति में जितने डिग्री का ग्रह में अंतर ज्यादा हो जाएगा, उतना ही उसका असर कम हो जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। दूसरा विषय आता है कि जो भी जन्म नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है, अब जैसे किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उसका स्वामी केतु हो गया, किसी का जन्म भरणी नक्षत्र में हो गया है तो उसका स्वामी शुक्र है। किसका स्वामी? नक्षत्र का लॉर्ड। और जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है, वो नक्षत्र लॉर्ड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए। यदि वो नक्षत्र लॉर्ड, अब जिस प्रकार से किसी का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो उसका नक्षत्र लॉर्ड सूर्य हो गया। तो जो भी नक्षत्र का स्वामी है, यदि वो नक्षत्र का स्वामी जन्म कुंडली में उच्च राशि का हो जाए, षड्बल में बलवान हो, मित्र राशि का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, तो जीवन बड़ा सुखमय, धन से संपन्न ऐसा जातक होता है। समस्त प्रकार के सुख उसको प्राप्त होते हैं, सम्मानित जीवन यापन करता है। और जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, जिसमें जातक का जन्म होता है, दूसरा है ये, वो सूत्र बता दिया, लेकिन जो दूसरा सूत्र है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी की जन्म कुंडली में अगर अच्छे योग बन रहे हैं, केंद्र त्रिकोण के राजयोग आ रहे हैं, सूर्य भगवान और मंगल भगवान 10वें और 11वें भाव में बैठे हुए हैं, गजकेसरी योग हैं, पंच महापुरुष योग हैं, 9व और 10म का राजयोग है,
चतुर्थ और पंचम का राजयोग है, लगन पंचम का राजयोग है, लग्नेश और दशमेश का राजयोग है। यदि राजयोग अच्छे बन रहे हैं और लग्नेश बली है, व्यक्ति कितने ही गरीब परिवार में क्यों ना पैदा हो जाए, कितना ही दरिद्र और गरीब परिवार में पैदा हो, जहां खाने के लिए भी विचार किया जाता हो, और राजयोग बने हुए हैं जन्म कुंडली में, और जो नक्षत्र लॉर्ड है जिसमें आपका जन्म हुआ उसका स्वामी ही तो मादशा का स्वामी होता है। जो नक्षत्र होता है उसका जो लॉर्ड होता है वही जन्म समय महादशा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि किसी का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो उसका जन्म शुक्र की महादशा में हुआ है, तो शुक्र की महादशा का स्वामी शुक्र ही है। जन्म समय में महादशा का स्वामी नक्षत्र लॉर्ड हो गया, तो महादशा का स्वामी और अंतर्दशा का स्वामी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, याद रखना इसे। और ये अनुभव में ले लिया गया, इसका टेस्ट किया गया बहुत सारे कुंडलियों पे, और लेकिन ये योग हर कुंडली में नहीं बनेगा, याद रखना। यदि अच्छे योग कुंडली में राजयोग बने हुए हैं, कितना ही गरीब परिवार में व्यक्ति क्यों ना पैदा हुआ सही, कितनी बैकवर्ड में क्यों ना पैदा हो जाए, और इधर नक्षत्र दशा का स्वामी, महादशा का स्वामी और अंतर्दशा का स्वामी दोनों ही इधर जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे हों, ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनता है, सर्वोच्च पद देश का प्राप्त करता है, विश्वविख्यात होता है। लेकिन साथ ही शर्त है कि राजयोग होने चाहिए जन्म कुंडली में। विश्वविख्यात तभी होगा क्यों बहुत सारे राजयोग तो ऐसे हैं, राजयोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो व्यक्ति धन तो कमा लेता है, 2000, 4000, 10,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं लोग, लेकिन वो विश्वविख्यात नहीं हो पाता। वो व्यक्ति तभी विश्वविख्यात होता है कि जब उसका महादशा का स्वामी जन्म समय का और अंतर्दशा का स्वामी यदि दोनों ही लगन से दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होगा। लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली आपके लिए प्रमाण है, उसको मैं जाकर के चेक कर लेना। नरेंद्र मोदी की कुंडली प्रमाण है, उसमें जाकर के ये सूत्र को चेक करना। बहुत सारी कुंडलियों पर ये सूत्र लगा के देखा गया है, अनुभव गम्य है, लेकिन ये बहुत कम मिलेगा। हर व्यक्ति विश्वविख्यात नहीं हो सकता है ना। कितने ही गरीब परिवार में, दर्द परिवार में लाल बहादुर शास्त्री का आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा, काफी कमजोर परिवार से आते थे। अब विषय आता है कि ये सब कुछ तो है, धन भी है, शोहरत भी है, नेम भी है, फेम भी है, लेकिन शरीर बीमार है, शरीर रोगी है। ये शरीर में रोग प्रायः कब होते हैं? बड़े रोग हो जाना, हमेशा रोगी रहना, कोई न कोई रोग से पीड़ित रहना। याद कर लो, लग्नेश पापक ग्रह से युक्त हो, पापक ग्रह के साथ बैठा हो या पापक ग्रह से देखा जाता हो, कोई भी हो लग्नेश, लग्नेश तो लग्नेश है, तो लग्नेश पापक ग्रह से युक्त हो या लग्नेश पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, और लग्नेश 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो शरीर का सुख खत्म होता है। कोई न कोई परेशानी शरीर के लिए, कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है। और यदि लग्न का स्वामी लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में बैठा है तो शरीर का सुख अच्छा होता है, और पापक ग्रह की दृष्टि है तो उतना ही कष्ट जरूर मिल जाएगा। लग्नेश सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गया हो,
नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो तो ऐसा जातक प्रायः रोगी रहता है। कोई न कोई रोग उसको लगे रहते हैं। हाँ, यदि सभी शुभ ग्रह केंद्र में बैठ जाएं तो कुछ शरीर सुख प्राप्त हो जाता है, लग्नेश के अस्त, नीच और शत्रु राशि में जाने पर भी। लेकिन रोग तो होगा, कम होगा, हल्का रोग होगा, ठीक हो जाएंगे। लगन पर अथवा चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो या पापक ग्रह बैठे हों, लगन में बैठे हों या चंद्र के साथ बैठे हों, या लगन को अथवा चंद्र को पापक ग्रह देखते हों, क्रूर ग्रह साथ बैठे हों या क्रूर ग्रह देखते हों, युति हो या दृष्टि हो, लगन पर या चंद्रमा पर, और शुभ ग्रह की दृष्टि हो ही नहीं, शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट ना हो, पापक ग्रह साथ बैठा हो या पापक ग्रह लगन या चंद्र को देखते हो, क्रूर ग्रह साथ बैठे हो या क्रूर ग्रह देखते हो, तो जातक प्रायः बीमार होता है, कमजोर रहता है, शरीर की समस्या रहती हैं, पीड़ित रहता है शरीर। लगन पर और चंद्र पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, पापक ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह नहीं देखते हों, तो ऐसा जातक सुंदर नहीं होता है, रूपवान नहीं होता है। क्योंकि लगन में बैठा हुआ पापक ग्रह उसके रूप, सौंदर्य और लावण्य को कमजोर करता है। और लगन में शुभ ग्रह बैठे हों या चंद्र के साथ शुभ ग्रह बैठे हों, लगन या चंद्र को शुभ ग्रह देखते हों, तो शरीर का भी सुख होता है और जातक भी सुंदर होता है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, माया का नंबर तो दूसरे स्थान पर है। आपके घर में कितनी माया सही, आप पर 10,000 करोड़ रुपए क्यों ना बने रहे, बैंक बैलेंस बने रहे, 10 कोठियां बनी रहे, 10 गाड़ियां बनी रहे, नौकर चाकर हो, स्त्री पुत्र भी हो, लेकिन आप तो बीमार रहते हैं। काय का सुख है? कोई सुख नहीं है। सबसे पहले उच्च कोटि का, उत्तम कोटि का जो सुख है वो शरीर का सुख है, जब भी आप भोग कर सकते हैं। आप बीमार है तो संसार बीमार है, और आप स्वस्थ है तो सभी स्वस्थ है। लग्नेश शुभ ग्रह हो, बुध हो, बृहस्पति हो अथवा शुक्र हो, लग्नेश बुध, गुरु अथवा शुक्र हो, अथवा यानी शुभ ग्रह हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो, जातक बहुत लंबी उम्र वाला, दीर्घायु, पूर्ण आयु को भोगने वाला, भूमि भवन वाहन समस्त सुखों को भोगने वाला, ऐश्वर्यशाली, धनवान, बुद्धिमान, बड़े लोगों की संगति करने वाला, राज्य से सम्मानित, समाज सेवी होता है। लगन का स्वामी चर राशि में हो, 1, 4, 7, 10 चर राशियां हैं। लगन का स्वामी कोई भी हो और चर राशि में हो, शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो, तो जातक यशस्वी होता है, सम्मानित होता है, दीर्घायु होता है, धनवान होता है, समस्त सुखों को भोगने वाला, सुंदर शरीर का और रूपवान होता है। बुध, बृहस्पति या शुक्र लगन में हो, 2 हो, 3 हो या 1 हो, और लगन में शुक्ल पक्ष का चंद्र बैठा हुआ हो, लगन से केंद्र में स्थित हो, लगन में ना हो तो लगन से केंद्र में स्थित हो, तो जातक दीर्घायु होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है, धार्मिक होता है, धर्मादि कार्यों को करने वाला होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है, परंपराओं को मानने वाला होता है, भूमि भवन समस्त सुखों का भोग करने वाला, उनको प्राप्त करने वाला एक श्रेष्ठ महापुरुष का जन्म होता है। जैसा जातक राज लक्षणों से सुशोभित होता है,
मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव बम बम भोले। नमः शिवाय। जय गो माता की।